भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आज कर्मी के तीसरे दिन जो हमारे कर्मचारी बंधु बैठे हैं वो अभी 20 तारीख से 26 तारीख तक अनशन रहेगा और 27 तारीख से आमरण अनशन रहेगा। उसमें हमारे कर्मचारी भाइयों की ये मांगे हैं कि हर कर्मचारी को मंत्रालय वर्ग को अलग ईएल दे है और फीडबैक पे जो चलने वाले कर्मचारियों को अलग से ईएल है। तो हमारी एक मांग है कि भी सारे कर्मचारियों को 300 ईएल की जाए और जो हमारी माता शक्ति बहनें हैं, कंडक्टर है, मिस्त्री है, मैकेनिक है, उनको सीसीएल चाइल्ड केयर लीव दे नहीं है तो वो सरकार से अनुरोध है, हमारा निगम मंडल से अनुरोध है कि वो सीसीएल लागू करें तो उनको भी मात्र अपने बच्चों के पालन पोषण की जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। साथ ही जो हमारे डिपो स्तर पे अन्य डिपोओं में चालक है, परिचालक हैं, तो उनको क्या है हॉस्पिटल से मेडिकल प्रमाण पत्र दे है, मुख्यालय से दे है, तो वो प्रमाण पत्रों की मुख्यालय अवैधता कर रहा है। तो 5-5 महीने से उनको रूट पे काम लिया जा रहा है। जैसे हर जगह रोडवेज जहाँ ड्यूटी लगा रही है वो कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है, उसके बावजूद 5-5 महीने हो गए उसकी सैलरी नहीं मिल रही। तो हमसे मंडल से यही अनुरोध है कि उनकी सैलरी जारी की जाए। मंडल से यही अनुरोध है कि सैलरी जारी की है। मुख्यालय उनके घर पे बाल बच्चे भी हैं, बहन बेटियां भी हैं, आज स्कूलें लग गए हैं तो स्कूलों को बच्चों का एडमिशन भी है, तो उनको आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है। तो प्रबंधक प्रशासन निगम से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी सैलरी जारी की है। मैं धर्मपाल, परिवहन फेडरेशन प्रदेश मंत्री। हम लोग यहाँ पे 20 अप्रैल 2026 से क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। प्रबंधन द्वारा हमारी परीक्षा ली जा रही है। पिछले 1.5 साल से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की आज तक कोई पालना नहीं की गई और मैनेजमेंट अपनी हठधर्मिता से नवाचार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को, सरकार को बेवकूफ़ बना रहा है। आज हर कर्मचारी त्रस्त है। रोडवेज में नई भर्ती के नाम पे कुछ नहीं है। प्राइवेट बसों का ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन करवा के अपनी वाई ले रहे हैं, जबकि रोडवेज की अंदरूनी स्थिति, अगर आज सरकार इनको अपनी ऐड देना बंद कर दे तो कर्मचारियों को 1 तारीख की बजाय 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिले। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल किया है और रोडवेज के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। विनोद कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष परिवहन फेडरेशन। संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार की जो हमें डिमांड पत्र दिया था उस पर सरकार और प्रशासन और यूनियन के साथ त्रिवार्ता हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया कि 14 सूत्री मांग पत्र का जल्द से समाधान कर देंगे। आज उसको लगभग 14 से 15 माह हो गए, न सरकार उस पर वार्ता कर रही है, न उस पर कोई कार्यान्वयन कर रही है। और ये सब न करके सरकार और प्रशासन अपने अनरिक्वेस्ट फैसलों से कर्मचारियों पर शोषण किया जा रहा है। जहां पहले हमें 8 घंटे का काम करते थे, 10 घंटे किया, 12 घंटे किया, अब 16 से 18 घंटा काम कराया जा रहा है। उसके उपरांत भी समय पर हमें साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया जा रहा है, मानसिक पदार्थ किया जा रहा है। पहले हमें महिलाओं को सीसीएल का अवकाश चाहिए था, एक कैडर को तो दिया जाता है, दूसरे कैडर को नहीं दिया जा रहा है। जो महिलाएं रूट मार्ग पर काम करती है, वर्कशॉप में काम करती है, उनको सीसीएल का अवकाश नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो मंत्रालय कर्मचारी है उन्हें दिया जा रहा है। इस तरह के भेदभाव वाले काम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो मंत्रालय के स्टाफ है उन्हें साल के 30 ईएल का अवकाश दिया जा रहा है, जबकि टेक्निकल हुआ, चालक परिचालक हुआ, इन सबको 18 अवकाश ईएल के दिए जा रहे हैं। हमारी मांग यह है कि एक निगम
तो एक नियम हो, अगर मंत्रालय के स्टाफ को 30 EL दी जा रही है तो टेक्निकल स्टाफ को भी 30 EL दी जाए। जो संचय सीमा जहाँ 60 की है हमारे पास, उसे भी उनके समान 300 की किया जाए। दूसरा चीज़ है कि परिचालकों की कमी बताई जाती है और लगातार कमी हुई जा रही है, सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं। नई भर्ती के लिए हम बार बार कह रहे हैं, राज्य सरकार ने भी बजट में घोषणा कर दी थी कि 1650 की भर्ती की जाए, पर प्रशासन ने 1650 की जगह मात्र 500 की भर्ती करी। उस भर्ती को भी आज 8 महीने होने आए, उसका जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज वो परिचालक मिले नहीं है। 550 तो इस साल और रिटायर हो रहे हैं। मतलब जो निगम में नई भर्ती के आएंगे, भरोसा नहीं कब आएंगे, पर उसके बीच में ही 550 और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इधर प्रशासन ने तो नई बसें और भेज दी है। नई बसें भेजने के साथ साथ उनके किलोमीटर को भी बढ़ा दिए गए। उस किलोमीटर बढ़ाने के कारण हमारे कर्मचारियों को 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। उन्हें साप्ताहिक विश्राम तक नहीं दिया जा रहा है। अब स्थिति इतनी विकट कर दी है कि जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग डिपो है, CBS जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, CBS अजमेर, अब उनको ड्यूटी पर भेजा जाता है किलोमीटर 3000 मिनिमम किलोमीटर पूरे करने के लिए। उनके साथ ये स्थिति होती है कि वो दिल्ली में बैठे हैं और उनकी ड्यूटी लगाई जाती है भरतपुर, आगरा, भरतपुर, जयपुर, शाहपुरा। तो 6 घंटे की जर्नी करके तो वो पहले यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद वो ड्यूटी करते हैं। अब खूब बार तो स्थिति ये होती है, CBS जो जयपुर में है उनको शाहपुरा भेज दिया, वो रात को 12 बजे वहाँ शाहपुरा में ऑफ हो रहे हैं और 12 बजे यहाँ ड्यूटी 4 में ड्यूटी लगा देते हैं। अब आप सोचो, शाहपुरा में 12 बजे ड्यूटी होगा, ऑफ होगा, वो गाड़ी का अपना केस जमा कराएगा, खाना खाएगा, वहाँ से चल के आएगा तो 2-3 बजेगी, तो उसकी ड्यूटी 12 बजे चालू हो गई। प्रशासन ये कहता है कि जो 12 बजे ऑफ हो रहा है उसको कहते हैं कि तू ड्यूटी करता रहे जब तक वो अगला नहीं आवे। अगला आएगा कि 2-3 घंटे, 3-4 घंटे लेट आएगा तो 4 घंटे बाद उसको ड्यूटी पे बिठा देंगे। मतलब ये हो गया कि वो एक तरफ अपनी पूरी ड्यूटी करते रहे और इधर आके भी बैठे। उसका पूरा शोषण, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण का हुआ जा रहा है। इन सब काम के साथ साथ हमारी जो और भी बहुत सारी मांगे हैं, 14 सूत्री मांगे हैं जो सरकार के साथ पड़ी है, रखी हुई है, उस पर सरकार को समाधान नहीं कर रही है। और बात करने को हम उप मुख्यमंत्री से वार्ता करी थी, उप मुख्यमंत्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ब्यूरोक्रेट्स के सामने मेरी चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, वो मेरी सुनते नहीं है। मतलब सरकार भी एक बार ब्यूरोक्रेट्स के सामने निहत्ते हो गए हैं, नी आदेश दे नहीं सकते हैं। ऐसे अपाहिज के स्थिति में सरकार के मंत्री बैठे हैं। इसलिए हमने पूरी सरकार के सामने मुख्यमंत्री से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारी बातों को सुने। इधर प्रशासन भी हमारी बात को सुन रहा है पर बात करने को तैयार नहीं है। वो हमारे माइक की आवाज़ आती है उसको सुनता है, पर इस कान से सुन रहा है, उस कान से निकाल रहा है। उन्हें लगता है कि हमारी जिनाइन बातें हैं या गलत है, सही है, एक बार हमारे साथ बैठ के बात तो करे। उनको ये लगे तो सही कि हम गलत है, सही है। वास्तविकता से होगा तो उनके जो साथ में चमचे लगे बैठे होते हैं वो उनको जो फीडबैक दे देते हैं वही उनके लिए सत्य है। जबकि वास्तविकता यह है, जो रूट पे चल रहा है, जो काम कर रहा है, उनसे फीडबैक आना चाहिए। एक तरफ से हम कहते हैं कि हम जो कैडर है उस कैडर से उसका काम करा रहे हैं, तो जो मंत्रालय के स्टाफ है उनका चेकिंग का काम थोड़ी है, जो अकाउंट्स का काम है उनका काम चेकिंग थोड़ी है। जो ट्रैफिक वाले तो बैठे हैं ऑफिस में और ऑफिस वाले काम कर रहे हैं चेकिंग का। तो एक तरफ से MD साहब कहते हैं कि मैं जिनका मूल पद है उसी पद पर काम कराऊंगा, तो परिचालक के लिए तो मूल पद हो गया, बाकी कैडर के लिए मूल पद नहीं होता है। इस तरह की बहुत सारी मांगों, 14 सूत्री मांगों को लेकर हमने दिनेश कोठारी, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय मजदूर परिवहन महासंघ।